जिस भी चीज़ की वैल्यू है आपके दिमाग में, आपके लिए वैल्यूएबल है जो भी चीज़, तो अगर आपने शैलपुत्री को सिद्ध कर लिया तो आपको भौतिक पदार्थों की कमी नहीं रहेगी, इवन सुगंधियाँ तक भी। नमस्कार, पहले नवरात्र की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देवी शैलपुत्री को समर्पित है पहला नवरात्र और उनका मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। क्या कहा है? वांछित लाभाय, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो वांछित मतलब डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, उनकी पूर्ति के लिए किनसे प्रार्थना की जा रही है? जो बैल पर सवार हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल है और जिनके भाल पर मस्तक पर चंद्रमा है। अब ये तो सारी आकृति आप देखिए जो हमने बचपन से देखा सुना पढ़ा है, वो भगवान शिव की है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है वो शैलपुत्री हैं, यशस्विनी हैं। तो सीधा सा है, ये भगवान शिव की ही स्त्री शक्ति हैं। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, उन्हीं की स्त्री शक्ति जो है वो उसका दैवीकरण है। और इनको क्या कहा है? शैलपुत्री। शैल मतलब पहाड़ या हिमालय, इसका मतलब पत्थर भी हो सकता है। शैल का मतलब पत्थर भी है, और पत्थर है तो पंच महाभूत सारे आदि भौतिक चीज़ें, मतलब पत्थर यानी मिट्टी, पृथ्वी तत्व, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब ये पार्वती के शैलपुत्री रूप से संबंधित हैं, मतलब सारे भौतिक पदार्थ। तो इसका मतलब है शैलपुत्री की पूजा का मतलब क्या हुआ? हर जड़ पदार्थ में परमात्मा को अनुभव करना। शैल का मतलब है पर्वत और पुत्री का मतलब है बेटी, तो ये पर्वतों की बेटी हैं। पौराणिक कथाओं में इनको उमा पार्वती भी कहते हैं। तो पर्वतराज हिमालय के घर ये पैदा हुई, इसलिए इनका नाम पड़ गया शैलपुत्री। अब वास्तु का ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, उसमें कहा हिमवान आप इत्युक्त। आप जो है, आप या आप एक देवी हैं, वो कौन है? हिमवान है। और फिर आप वत्स, आपका वंशज या आपकी संतान एक और देवी हैं। तो कौन हुई वो? आप वत्स हुई आपकी संतान, और आप कौन है? हिमवान। तो हिमवान की संतान यानी कि हेमावती, यानी कि शैलपुत्री। इन्हीं को शैलजा कह दिया, पर्वतों की पुत्री। इन्हीं को अद्रिजा या नागजा कह दिया, पर्वत पुत्री। फिर से हेमावती हिमवान की पुत्री, या गिरिजा गिरिजा पुत्री, एक ही बात है। सब 108 नाम है देवी पार्वती के कम से कम। तो शैलपुत्री कौन हुई? आप वत्स। वास्तुशास्त्र में जो ईशान में, पूर्व दिशा में, ईशान के पूर्व में जो आप वत्स हैं वो और कोई नहीं, शैलपुत्री हैं। और ये शैलपुत्री संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाले चंद्रमा द्वारा शासित है, या ये कहो शैलपुत्री से संबंधित ग्रह है चंद्रमा। अब ये वाली जो दिशा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो मैंने बताया है, इसका सीधा संबंध ज्योतिष में, उत्तर भारतीय ज्योतिष की पद्धति है जो, उसमें दूसरे भाव से है। और चौथे भाव का चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में, चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा वो दूसरे भाव में उच्च का हो जाता है। तो दूसरे भाव से संबंध है शैलपुत्री का। और शैल मतलब सभी भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक पदार्थ। दूसरे भाव से किसका विचार किया जाता है? दूसरा भाव है धन भाव या वित्त संबंधी भाव। जिस भी चीज़ की आप कीमत करते हैं, जिस भी चीज़ की वैल्यू है आपके दिमाग में, आपके लिए वैल्यूएबल है जो भी चीज़, वो सब द्वितीय भाव से देखेंगे। तो फिर चाहे नवरत्न हो, सोना चांदी हो, कपड़े हो, या जो भी पोजेशंस है आपकी, जो भी महंगी से महंगी चीज़ें हो सकती हैं। कोई डाक टिकट इकट्ठा कर रहा है, कोई कॉइन्स इकट्ठे कर रहा है, ठीक है ना। तो वो सब दूसरे भाव से उनका विचार किया जाता है।
तो अगर आपने शैलपुत्री को सिद्ध कर लिया तो आपको भौतिक पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। इवन सुगंधियाँ तक भी दूसरे भाव से विचार किया जाता है इनका। और शैल शिखर का ये भी मतलब होता है टॉप, चोटी। अगर इसको आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये कह सकते हो कि योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चेतना का सर्वोच्च स्थान, द पीक ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये गहरे अनुभवों का या गहरी भावनाओं का सर्वोच्च स्थान भी हो सकता है। दूसरे भाव से देवी, लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा सभी का विचार किया जाता है। खान पान का भी दूसरे भाव से ज्ञान की देवी सरस्वती, वाणी, उसका भी विचार करते हैं। तो यहाँ ज्ञान का उच्चतम शिखर भी प्राप्त कर सकते हैं व्यक्ति। लग्नेश का द्वितीय भाव में फल, इस पर मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ ये। शैल का मतलब पत्थर भी है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने देवी शैलपुत्री को सिद्ध कर लिया, उसका मन, उसका शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। तो इनके बहुत मतलब हो सकते हैं, भौतिक रूप में भी, आत्मिक रूप में या मानसिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में भी। तो सीधा सा है, शैलपुत्री वास्तुशास्त्र में आपवत्स हैं और इनका स्थान ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है, ईशान के पूर्व में। और इनसे संबंधित ज्योतिष में भाव है दूसरा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। नमस्कार।